क्या पाकिस्तान में ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड का शिकार सार्फिन अपनी खोई हुई रकम वापस हासिल कर सकते हैं? कराची में मुकीम एक अंग्रेजी अखबार से मुंसलिक सहाफ़ी वकार भट्टी को इस वक्त ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड का सामना करना पड़ा जब अचानक उनके फ़ोन पर पैगाम मौसूल हुआ कि उनके बैंक अकाउंट से 30,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। वकार भट्टी के मुताबिक पहले तो वो ये समझे कि उनके अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं, ताहम जरा गौर से मैसेज पढ़ने पर उन्हें मालूम हुआ कि उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए हैं। वो बताते हैं कि इस वक्त एटीएम कार्ड उनके पास मौजूद था और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए भी उन्होंने किसी को पैसे ट्रांसफर नहीं किए थे। उन्होंने फौरन मोबाइल ऐप से अपने अकाउंट में लॉग इन होने की कोशिश की तो वो ऐसा ना कर पाए। उन्होंने मकामी बैंक की ऑनलाइन हेल्पलाइन पर फौरन कॉल की और उन्हें अपने अकाउंट से फ्रॉड के जरिए निकाले जाने वाली रकम के बारे में आगाह किया। बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल के बाद उनका एटीएम ब्लॉक कर दिया गया। वकार भट्टी ने अपने साथ होने वाली ऑनलाइन बैंक फ्रॉड की वारदात को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया तो बहुत सारे लोगों ने उनके साथ इजहार हमदर्दी किया तो कुछ लोगों ने अपने और अपने जाने वाले अफराद के साथ डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड के तजुर्बात शेयर किए। वकार भट्टी की ट्वीट पर तबसरा करने वालों में से एक शख्स सलीम सहतो भी थे, जिन्होंने बताया कि उनके दोस्त के साथ भी ये वारदात हुई जब 1 महीने कबल इसके अकाउंट से 1 लाख से ज़ायद रुपए फ्रॉड के जरिए निकाल लिए गए। उन्होंने बताया कि बैंक वालों से राब्ता किया गया ताहम अभी तक उनके पैसे वापस मौसूल नहीं हुए। उन्होंने फौरन मोबाइल ऐप से अपने अकाउंट में लॉग इन होने की कोशिश की तो वो ऐसा ना कर पाए। डिजिटल बैंकिंग में सार्फिन फ्रॉड का निशाना कैसे बनते हैं? पाकिस्तान में डिजिटल ऑनलाइन बैंकिंग निस्बतन एक नया रुझान है और इसमें दिन बदन इजाफा भी हो रहा है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग फरोग पा रही है। स्टेट बैंक के मुताबिक मौजूदा साल के पहली से माही तक गुज़िश्ता साल की इसी से माही के मुकाबले में डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में 4% इजाफा देखा गया है, जो 29.5 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 31 करोड़ तक पहुंच गई है। ताहम डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में होने वाले इजाफे के साथ इनमें फ्रॉड और बैंकारी के शोबे के सार्फिन को उनकी रकम से महरूम करने की वारदातें भी बढ़ गई हैं, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान में बैंकिंग मुहतसिब के इदारे ने भी की है। इस इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग की वजह से इस इदारे में दर्ज होने वाली शिकायत में भी इजाफा हुआ है। हमने ये जानने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग के शोबे में फ्रॉड का निशाना बनने वाले अफराद को क्या अपनी खोई हुई रकम वापस मिल सकती है और वो कौन से फोरम हैं जहां इस हवाले से शिकायत दर्ज हो सकती है। पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते हुए रुझान की वजह से बैंकारी के शोबे के सार्फिन को फ्रॉड का निशाना बनने की इत्तलात भी ज्यादा आ रही है। बैंकर राशिद मसूद आलम ने बताया कि बैंकारी के शोबे में फ्रॉड तो हमेशा से होता रहा है। पहले यह फ्रॉड नॉन टेक्निकल नॉन डिजिटल तरीके से होता था, मसलन किसी की चेक बाक चोरी करके जाली दस्तखतों के जरिए रकम निकलवा ली जाती थी या चेक पर लिखे हुए अल्फाज को रकम के आदाद को खास महलूल से मिटाकर ज्यादा रकम अदायगी की नौयत तब्दील कर दी जाती थी, या फिर ऐसे बैंक अकाउंट जो काफी अरसे तक गैर फाल रहते थे और उनमें रकम मौजूद होती थी, तो इस बात का इम्कान होता है कि बैंक का अमला उनमें गबन कर सकता है। राशिद ने बताया कि बैंकिंग के शोबे में फ्रॉड तो अब भी होता है, ताहम ज्यादा चूंकि बैंकिंग ज्यादातर डिजिटलाइज हो गई है, लिहाजा अब फ्रॉड की नौयत भी अब डिजिटलाइज हो गई है और नकद रकम के हुसूल के लिए खुदकार मशीनों के इस्तेमाल और मोबाइल फोन ऐप की सहूलत ने अब फ्रॉड की नौयत बदल दी है। उन्होंने कहा, डिजिटल बैंकिंग में फ्रॉड का शिकार होने वाले सार्फिन अक्सर औकात अपनी गलती की वजह से नुकसान उठाते हैं, तो बाज़ दफ़ा वो ऐसे अफराद और ग्रुपों का निशाना बन जाते हैं जो इस शोबे में कार्रवाइयाँ करते हैं। मसलन कुछ सार्फिन अपना एटीएम मोबाइल बैंकिंग की ऐप का पासवर्ड जाने अनजाने में शेयर कर लेते हैं या इसको किसी ऐसी जगह लिख लेते हैं जहां दूसरे लोगों की रसाई होती है। उन्होंने कहा, इसी तरह कंप्यूटर में महफूज की गई फाइल्स कभी कभार हैकर्स के हाथ लग जाती है या हैकर्स आपका कंप्यूटर या मोबाइल फोन हैक करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं।
उन्होंने कहा कि डिजिटल बैंकिंग की वजह से चूंकि ज्यादातर चीजों का कंट्रोल बैंक सारिफ के पास होता है, लिहाजा बैंक का अमले के इस काम में मुलव्वस होने के इम्कानात कम हो गए। उन्होंने कहा डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड का निशाना बनने वाले अक्सर औकात अपनी गलती की वजह से अपनी रकम से महरूम होते हैं। ताहम उन्होंने कहा इस शोबे में हैकर्स भी अपना काम करते हैं जो कि बैंक के कंप्यूटर से मालूमात हासिल करके बैंक सारिफ के मोबाइल फोन कंप्यूटर को हैक करके बैंक सारिफ के अकाउंट तक रसाई हासिल करते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड के सद्देबाब के लिए क्या तरीकाकार मौजूद है? इस रुझान से निपटने के लिए स्टेट बैंक की जानिब से इंटरनेट बैंकिंग के लिए खुसूसी कवायद और ज़वाबित जारी किए गए हैं, जिसमें सारिफीन की आगाही से लेकर ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड का निशाना बनने वाले अफराद को उसे रिपोर्ट करने के उसूल वज़ा किए गए हैं। इन कवायद और ज़वाबित में स्टेट बैंक ने सारिफीन की आगाही के साथ बैंकों के अमले की तरबियत पर भी जोर दिया है, जो इस नौयत के फ्रॉड को समझने के साथ उनसे निपटने की सलाहियत के भी हामिल हों। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान आबिद कमर को बताया कि डिजिटल बैंकिंग को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुख्तलिफ सतह पर उसे परखा जाता है ताकि इसमें फ्रॉड के इम्कान को कम से कम किया जा सके। उन्होंने कहा अगर कोई ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो उसे जांचने के लिए भी मैकेनिज्म मौजूद है कि क्या ये सारिफ की अपनी गलती का नतीजा में हुआ, इसमें किसी बैंक की कोताही शामिल है। उन्होंने कहा अमूमी तौर पर फ्रॉड की शिकायत तो आती रहती हैं और उनके सद्देबाब के लिए बैंकों को हिदायत जारी की गई है कि वो अपने आगाही के पैगामात और SMS के जरिए आगाह करते रही कि कोई भी अब से आपके अकाउंट के बारे में मालूमात हासिल करना चाहे तो वो ना बताई जाएं। इसी तरह बैंक फ़ोन पर भी सारिफ से बैंक अकाउंट की मालूमात हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा सबसे पहले किसी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने की सूरत में सारिफ को अपने बैंक से रुजू करना चाहिए। अगर वहां भी उनकी शिकायत को ना साना जाए तो फिर स्टेट बैंक का कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट इस पर एक्शन ले सकता है। अगर सारिफ फिर भी मुतमईन ना हो तो बैंकिंग मुहतसिब से इस सिलसिले में रुजू किया जा सकता है। डिजिटल फ्रॉड के जरिए चोरी शुदा रकम क्या वापस मिल सकती है? डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड के जरिए रकम से महरूम होने वाले वकार भट्टी अब इस रकम को वापस लेने के लिए मुख्तलिफ फॉर्म्स से रुजू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके एक दोस्त के साथ जब डिजिटल बैंकिंग में फ्रॉड हुआ तो काफ़ी तग-ओ-दो और 2 माह के इंतज़ार के बाद उन्हें रकम वापस मिल गई थी। बैंकर राशिद मसूद आलम ने इस सिलसिले में बताया कि ऐसे किसी भी फ्रॉड का शिकार होने वाले सारिफीन जब अपने बैंक से राब्ता करते हैं तो पहले ये तय किया जाता है कि गलती सारिफ की थी या फिर बैंक की कोताही की वजह से ये वारदात हुई। अगर सारिफ की गलती साबित हो जाए तो ये पैसे वापस नहीं होते क्योंकि बैंकिंग फ्रॉड के लिए की जाने वाली इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत बढ़ जाने का खतरा होता है। उन्होंने कहा बैंक डिपॉजिट की फ्रॉड इंश्योरेंस बैंक करवाता है, ताहम अगर बैंक की गलती की वजह से आपके अकाउंट तक हैकर ने रसाई हासिल कर ली तो इस सूरत में बैंक ये रकम वापस कर देता है। उन्होंने बताया अगर बैंक सारिफ की शिकायत का अजाला ना करे तो वो अपनी डूबी हुई रकम के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से रुजू कर सकता है, जो कि बैंक को ये फैसला जल्द करने या फैसले पर नज़रसानी का कहता है और मरकजी बैंक अमूमन बैंक से खतो किताबत करके बैंक को एक बैलेंस्ड और सही फैसला करने को कहता है और इसी तरह इस फोरम से गैर मुतमईन होने की सूरत में सारिफ बैंकिंग मुहतसिब का फोरम इस्तेमाल कर सकता है, जहां ऐसी शिकायत सुनी जाती हैं और बहुत सारे सारिफीन को उनकी डूबी हुई रकम मिल जाती है। कुछ अरसे से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल देखने में आई है जबकि सदर ममलकत ने बैंकिंग मुहतसिब के फैसलों के खिलाफ बैंकिंग सारिफ के हक में फैसला सादिर किया।